आप सभी को जय हिंद। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जिन्होंने टाइपिंग क्वालिफाइंग कर ली है सीआरपीएफ एसटीएम की, उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। और आई होप कि उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम हो जिनका टाइपिंग क्वालिफाई हो गया है। तो आज अपन बात करेंगे कितने बच्चे क्वालिफाई हो गए हैं टाइपिंग में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और शेयर भी जरूर करना। तो सबसे पहले जैसा कि पता ही है, पहली फर्स्ट लिस्ट आई थी जिसमें 65,000 बच्चे क्या टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हुए थे। फिर सेकंड लिस्ट आई। सेकंड लिस्ट आने के कारण क्योंकि वैकेंसी फुलफिल नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत ही बच्चे प्रेजेंट जैसे कि हर एक ग्रुप सेंटर जो टाइपिंग का ग्रुप सेंटर पर था वहाँ पे लगभग 400 बच्चों को एक बैच में जाना था। बट एक दिन में 400 बच्चों की टाइपिंग होनी थी हर एक ग्रुप सेंटर में। बट वहाँ पे जो प्रेजेंटी थी लगभग एवरेज 150, 160, 170 के बीच रहती थी। और उसमें से भी लगभग कितने बच्चे पास होते थे, कहीं 4, कहीं 5, कहीं 6, कहीं 3, 2, तो एवरेज कहीं तो एक भी नहीं पास होते थे। ऐसा कुछ कंडीशन आ जाती थी कभी कभी। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए सेकंड लिस्ट अपडेट की गई। तो ओवरऑल बच्चे कितने हो गए दोस्तों, 1,45,000 दोस्तों ओवरऑल हो गए। फिर उसमें से दोस्तों बहुत सारे क्या हुआ, ऐसी कंडीशन आ गई कि 1,45,000 बच्चे तो ओवरऑल डाटा था टाइपिंग के लिए। बट उसमें से टाइपिंग देने लगभग जहाँ तक मेरा अनुमान है, और ऐसा भी है कि प्रेजेंटी लगभग 1,10,000 या 15,000 के लगभग प्रेजेंटी रही होगी। इससे कम भी हो सकती है क्योंकि बहुत सारे लोग टाइपिंग देने नहीं गए। तो मैं मान के चलता हूँ कि 1,10,000 वहाँ पर प्रेजेंट रहे होंगे। इससे अधिक तो नहीं होंगे, भले ही कम हो जाए। फिर 1,10,000 वहाँ पे प्रेजेंटी थी दोस्तों ओवरऑल जैसे टाइपिंग। फिर बात आती है कि जैसा कि अभी तक को देखने को मिला है, एक अगर हर एक दिन का एवरेज निकाला जाए तो लगभग 3% बच्चे पास होते थे टाइपिंग में। कहीं 3%, 2%, 1% ऐसे ही टाइपिंग पास होते थे। तो ऑन एवरेज मैं बोलता हूँ कि अगर 1,10,000 में दोस्तों 3% भी पास हुए होंगे, मैक्सिमम में डेटा लेके चल रहा हूँ, तो 1,10,000 का 3% अगर आप निकालोगे तो समथिंग आता है 3,300 है। 3,300 के लगभग लोग टाइपिंग क्वालिफाई किए होंगे। ये मैक्सिमम है, इससे कम भी हो सकता है। और उसमें से भी फिर आता है आपका सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, फिजिकल, मेडिकल और पूरा। तो फिजिकल तो सभी क्वालिफाई कर लिए थे। मेन मेडिकल में बच्चे बहुत ज़्यादा आउट हो रहे थे, है ना। अगर अगर किसी सेंटर पर दोस्तों अगर 5 बच्चे टाइपिंग पास किए तो उसमें से लगभग 2 या 3 बच्चे मेडिकल में अनफिट होते ज़्यादा रहते हैं। ऐसे केसेस ज़्यादा देखने को मिले हैं। तो आप मान के चलो कि जैसे कि ओवरऑल 3,300 बच्चे अगर टाइपिंग क्वालिफाई किए तो उनमें से 1,000 लोग मेडिकल में भी अनफिट होंगे और हुए भी हैं दोस्तों, है ना। ये सही अपडेट डाटा है। तो आपको जो फाइनल लिस्ट आपकी जो कंपटीशन की लिस्ट होगी वो मैक्सिमम मैं लेके चलता हूँ 2,500 या 300 के बीच में ही ओवरऑल आपका मेरिट बनेगी। कितनी लिस्ट, जैसे कि आपको पता है कि 1,300 समथिंग वैकेंसी है। जिस प्रकार से आपकी लिस्ट बन सकती है, इससे कम भी हो सकता है दोस्तों। ऑन एवरेज ये 90% डेटा दे सकता हूँ, 90% करेक्ट डेटा ऐसा ही हुआ है। और इससे 2,300 से भी कम डेटा हो सकता है क्योंकि बहुत ही बच्चे कम टाइपिंग पास किए हैं। तो अब बात आती है कि जिनका फर्स्ट लिस्ट में था और वो अगर वो टाइपिंग क्वालिफाई कर लिए हैं तो क्या उनका सिलेक्शन पक्का है? जी हाँ, अगर आप फर्स्ट लिस्ट में थे और अगर आपने सब चीज़ें आपने क्लियर कर ली है और तो आपको एकदम से फ्री होके बैठ जाना है, क्योंकि आपको फाइनल सिलेक्शन में जाएगा। फर्स्ट लिस्ट जो आई थी दोस्तों वो कट ऑफ यानी कि नंबर के हिसाब से भी आपको दिखाई गई थी। वो नंबर के हिसाब से वो कट ऑफ लिस्ट निकाली गई थी। तो जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम था दोस्तों उनका सिलेक्शन लगभग कंफर्म है। और सेकंड लिस्ट में जो है तो वो कंपटीशन बढ़ सकता है। और बाकी यहाँ पे जनरल की भी कट ऑफ बढ़ सकती है, क्योंकि जनरल कई सारे जो रिजर्वेशन वाले होते हैं तो वो क्वालिफाई कर जाते हैं जनरल से, तो उनको रिजर्वेशन की सीट खाली हो जाती है और जनरल की कट ऑफ बढ़ सकती है। तो मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि जनरल की कट ऑफ जरूर हाई हो सकती है और बाकी कट ऑफें कुछ कम रहेंगी। और जिनकी फर्स्ट लिस्ट में है तो उनका 95% चांस है कि उनका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा भी है। और सेकेंड लिस्ट वालों का भी सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस है जिनके अच्छे नंबर रहे होंगे। एक वीडियो मैं बना दूंगा कट ऑफ को लेकर, अगर जैसे ही मेरे को इन्फॉर्मेशन पूरी डिटेल में अच्छे से तैयार हो जाती है। तो बाकी ये डाटा आप लोग मांग रहे थे
क्या कितने बच्चे पास हुए, कितनी कट ऑफ आई जा सकती है। कट ऑफ आई मीन्स लगभग जनरल की अगर देखा जाए तो ज़्यादा नहीं, जो भी आपके आंसर की में नंबर थे 60 या 62 नंबर रहे होंगे तो आप ज़रूर आप क्वालिफाई कर सकते हो, है ना, क्योंकि वो नॉर्मलाइज स्कोर होगा। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट हो तो आप हमें मैसेज ज़रूर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।